बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज बेटा आप लोग पास एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बेटा आप लोग पास क्या करते हैं, सॉल्व। सबसे पहले बेटा पास एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेटा आप लोग पास कंसेप्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोग पास एक ये डॉट है और एक ये बेटा आप लोग पास आप लोग पास इस निशान तक पहुंचने के लिए हम एक आप लोग पास एक ये दो पाथ को क्या करते हैं बेटा आप लोग पास यूज करते हैं, और एक आप लोगों के पास पाथ है कि हम डायरेक्टली तौर पे पहुंच जाते हैं। एक फर्स्ट में हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास इन दोनों को यूज किया। सेकंड ही बेटा हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास इन दोनों को क्या किया है, यूज किया है इन पॉइंट्स पर पहुंचने के लिए। अब ये क्या होता है, ये आप लोगों के पास जमीन आप लोगों के पास इस तरह जो होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जमीन आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ होती है और ऊपर की तरफ। ये जो आप लोगों के पास नीचे की तरफ है इसे हम पढ़ेंगे आप लोगों के पास रन, क्योंकि हम जमीन पर दौड़ते हैं इसलिए क्या होगा रन। और ये चीज क्या होती है बेटा आप लोगों के पास राइज मीन्स के बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने रन भी किया और राइज भी किया है, और इस पॉइंट तक हमने डायरेक्टली जो पहुंचे हैं, ये जो पॉइंट है आप लोगों के पास, ये जो आप लोगों के पास जो लाइन हमने टेढ़ी लाइन लगाई है, ये इसका क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास स्लोप इसका कितना होगा, कि मींस के स्लोप का बेसिकली मतलब होता है कितना तिरछापन है, कितनी कोई चीज कितनी टेढ़ी है, वो इसका क्या कहलाता है बेटा आपका स्लोप। इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, राइज ओवर रन। क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास, जो स्लोप का फार्मूला होता है वो किसके बराबर होगा, राइज ओवर रन। कितना हम आप लोगों के पास चले हैं और कितना ऊपर गए हैं, वो बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, इसका स्लोप कराएगा। इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनी है वो उसका क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्लोप। और स्लोप को कैलकुलेट, और जो स्लोप होगा वो हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होगा, और वो स्लोप हमेशा लाइन का होगा। ये जो स्लोप हम पढ़ेंगे ये किसका होगा बेटा आप लोगों के पास, लाइन का स्लोप होगा। अब लाइन बनती कैसे है, अब देखो एक ये डॉट है और एक ये, मतलब एक ये पॉइंट और एक पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट तो लाइन नहीं बना रहे जब तक इन दोनों को आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या बन जाएगी लाइन, और फिर उस लाइन का हमने क्या निकालना होगा, स्लोप। क्लियर होगी बात। और उसके लिए फार्मूला एक ये भी है, और स्लोप को हम के साथ डिनोट करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। की मैंने स्लोप वाला फार्मूला भी आप लोगों के पास लिख दिया है। क्लियर होगी बात। स्लोप की डेफिनेशन क्या है, राइज ओवर रन। जितना हम दौड़ेंगे और जितना ऊपर होगा वो आप लोगों के पास स्लोप है। कितना इस लाइन के अंदर तिरछापन है, कितनी टेढ़ी है, वो बेटा आप लोगों के पास किसके आ जाएगा, स्लोप के अंदर। स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दो पॉइंट्स मिलेंगे तो लाइन बनेगी, लाइन का फिर आप लोगों ने क्या निकालना है, स्लोप। कभी भी पॉइंट का स्लोप नहीं हो सकता, स्लोप हमेशा किसका होगा, लाइन का। और लाइन कैसे बनेगी, दो पॉइंट या दो से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, लाइन। ओके, अब आप लोगों के पास दो किस्म की लाइन होती है। एक बेटा आप लोगों के पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होती है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप किसके इक्वल होगा, जीरो के। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि मतलब इस तरह की लाइन होगी, वो आप लोग को उसका स्लोप किसके इक्वल होगा, जीरो के। और जो वर्टिकल लाइन होगी उसका स्लोप हमेशा बेटा आप लोगों के पास इंफिनिटी होगा, मींस के अनडिफाइंड होगा। दोनों एक ही बातें हैं, समझ आ गई बात की। इसका स्लोप बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, जो इस तरह की लाइन होगी उसका स्लोप किसके इक्वल होगा, जीरो के, मींस के जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और जो इस तरह की वर्टिकल लाइन होगी उसका स्लोप किसके इक्वल होगा, इंफिनिटी की। ये दोनों बातें क्या रखनी है, याद रखनी है। एक और बात, एक लाइन बेटा आप लोगों के पास इस तरह है और दूसरी लाइन बेटा आप लोगों के पास इस तरह है, या एक लाइन इस तरह है, दूसरी लाइन भी बेटा आप लोगों के पास इस तरह है। अब होगा क्या, ऐसी लाइंस जिन दोनों की डायरेक्शन सेम हो वो लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइन। अब देखो ये वाली लाइंस भी क्या है, पैरेलल है, और ये वाली लाइंस भी क्या है, पैरेलल। वजह, जिस डायरेक्शन में ये जा रही है उसी डायरेक्शन में देखो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है और इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है। ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब जो दो लाइंस पैरेलल होंगी उनका स्लोप हमेशा इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका स्लोप मैंने कह दिया कि इस लाइन का 2 है, इस लाइन का स्लोप क्या है, 2 है। अब ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है, इस लाइन का भी स्लोप 2 होगा। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, इस लाइन का स्लोप भी, अगर दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, तो आप लोगों के पास अगर आपको एक का स्लोप पता है तो दूसरे का वही होगा, क्योंकि वो दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। नतीजा क्या निकला कि जो भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी उनका स्लोप आपस में इक्वल होगा। समझ आ गई बात की। और अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो वो दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एक और बात है, ये दो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दो लाइंस आपस में क्या है बेटा आप लोग पास, परपेंडिकुलर।
अब जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनका आपस में स्लोप किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल के। किस बराबर होता है? अब इस बात का मकसद मतलब क्या है? देखो कि मैंने कहा है इसका फॉर एग्जांपल 2 आ गया है, फॉर एग्जांपल इसका 2 वैसे है नहीं, ठीक है, इसका स्लोप क्या आ गया है? इसको हमने इस लाइन का कैलकुलेट करना है। ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, बीच के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। अगर ये बेटा हम लोग इसका स्लोप 2 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है उलट, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कराना है और उल्टा भी देना है। इसको इसका उल्टाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1/2 और इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई। समझ आ गई बात की कि अगर दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर हैं, मींस के दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर अमूद हैं, तो उनका जो आप लोगों के पास वो होगा स्लोप, वो आप लोगों के पास क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अगर इसका 2 है तो इसका -1/2। और फॉर एग्जांपल अगर इसका स्लोप होता 2/3, इसका कितना होता है? 2/3। इसका लाइन का कितना होना था? फिर उल्टा दो पहले से 3/2 और साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? इसे उल्टा देंगे और इसको नेगेटिव के साथ क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। ये बेटा आपके पास इन दोनों का क्या होगा? स्लोप। समझ आ गई बात की? अगर आप लोगों ने दो लाइंस का क्या निकालना है? स्लोप कैलकुलेट करना है, तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने किस चीज का यूज करना है बेटा आप लोगों के पास? सबसे पहले चेक कर रहे हैं दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के पास अगर इसका स्लोप दिया हो तो दूसरा उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर का इस तरह आएगा और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उन दोनों का स्लोप बेटा आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर हो गई बात? हमने उसके ऊपर क्या बात की कि आप लोगों के पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो इस तरह की लाइन होगी, उसका स्लोप 0 होगा और जो वर्टिकल लाइन होगी उसका बेटा आपका स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड, मींस के इंफिनिटी होगा। और स्लोप का फार्मूला ये है, स्लोप बेसिकली किसका होगा? हमेशा एक लाइन का होगा, पॉइंट का कभी भी स्लोप नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। स्लोप किसका होगा? हमेशा एक लाइन का होगा। लाइन कैसे बनती है? दो पॉइंट मिलेंगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगी? लाइन बनेगी। उस लाइन का स्लोप हमने इस तरीके से निकालना है। स्लोप बेसिकली क्या होता है? राइज ओवर रन होता है और राइज ओवर रन। क्लियर होगी बात? अब देखो, अब हमारे पास एक होता है एंगल भी निकालना होता है। कितने एंगल के ऊपर ये बेटा आप लोगों के पास इसका स्लोप। इसके लिए फार्मूला होता है tan अल्फा। m इज इक्वल टू tan अल्फा, वो कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ये आप लोगों के पास लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब ये देखो हमने tan ही क्यों यूज किया? देखो ये क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाती है? बेस। परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है? tan में। इसीलिए हमने क्या यूज किया है? tan। इसका मतलब एंगल निकालना है उसका स्लोप वाले का, तो स्लोप का tan अल्फा ले लेंगे। स्लोप यहाँ पे आ जाएगा, मींस के जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर दो, उसका tan इनवर्स ले लो, तो आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास? उसके इंक्लिनेशन की। कितने एंगल के ऊपर बेटा आप लोगों को उसके ऊपर मुड़ी है, कितना उसके तिरछापन है, उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ये बेटा आप लोगों के पास क्या होगा? इसका स्लोप। और ये बेटा आप लोगों के पास क्या थी? कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उसके लिए जरूरी। क्लियर होगी बात? अब बेटा इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। फाइंड द स्लोप एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आपको इनका स्लोप कैलकुलेट करना है और इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना है उस लाइन का जो उनको ये दोनों पॉइंट मिलकर बना रहे हैं। देखो ये दोनों पॉइंट मिलेंगे तो लाइन बनेगी, उस लाइन का स्लोप और उस लाइन की इंक्लिनेशन, और आप लोगों ने कोई चीज कैलकुलेट नहीं करनी। ओके बेटा, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। -2,4 एंड 5,11। सबसे पहले बेटा आप लोग पास मैं क्या कह देता हूँ, इसे क्या देते हैं? x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ओके बेटा, क्या आ जाएगा? स्लोप m के साथ डिनोट करते हैं स्लोप को। m इज इक्वल टू कितना है? y2 माइनस y1। y2 कितना है? 11 माइनस y1 कितना है? 4 डिवाइडेड बाय फिर कितना आएगा? 5 माइनस इंटू माइनस का 2 x2 माइनस x। m इज इक्वल टू 11 माइनस 4 7 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 7। 7 के साथ 7 कैंसिल आउट, स्लोप कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 1। इन दो पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो उसका स्लोप कितना होगा? 1। नेक्स्ट क्या करना है? इंक्लिनेशन एंगल कैलकुलेट करना है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? उसका फार्मूला क्या है? m इज इक्वल टू tan अल्फा। अब क्या आ जाएगा? m की वैल्यू कितनी आई है? 1। हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। tan अल्फा, tan इज आगे क्या हो जाएगा? इनवर्स। tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू tan की वैल्यू 1 किसके ऊपर आती है? 45 डिग्री के ऊपर। ये बेटा आप लोगों के पास दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। ये बेटा आप लोगों को इसका स्लोप आ जाएगा और ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? इसका एंगल कैलकुलेट। क्लियर होगी बात? अब बेटी तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कर रहा है बेटा आप लोगों के पास? वैल्यूज को लिख लेते हैं यहाँ पे।
क्या कह रहा है बेटा आपके पास 3 -2 एंड सेकंड पॉइंट इज 2, 7। सबसे पहले बेटा आप लोग इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा 7 माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 -3। माइनस माइनस प्लस 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय -1। m इज इक्वल टू -9। ये बेटा आप लोग के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्लोप की, जो कि हमने आप लोग के पास m कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट में क्या फार्मूला बेटा आपके पास, एंगल कैलकुलेट करना है। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास m की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास -9। यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा आप लोग के पास -9, यहाँ पे आ जाएगा -9 इज इक्वल टू tan अल्फा। tan इधर आगे क्या हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -9। अल्फा का आंसर आएगा -83.65 डिग्री। अब कभी भी बेटा आप लोगों के पास अगर अल्फा की वैल्यू जो आप लोगों के पास tan अगर कैलकुलेट कर रहे हो, tan की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या करना है, 180 में से हमेशा आप लोगों ने इसे माइनस करवा देना है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 83.65। अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 96.34 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या गिवन किया हुआ है 4 6 4 8 4 6। नेक्स्ट पॉइंट इज 4, 8। सबसे पहले बेटा आपका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। दिया देगा बेटा आप लोग के पास m इज इक्वल टू y2 कितना है 8, y1 कितना है 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस m इज इक्वल टू 2/0। m इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि आप लोग के पास समथिंग ओवर 0 बेटा आप लोग के पास नीचे 0 आएगा तो क्या होगा इंफिनिटी, ऊपर 0 आ जाए तो वो 0 होता है। ठीक है, अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास m इज इक्वल टू tan अल्फा फार्मूला है, m की वैल्यू इंफिनिटी इज इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, क्योंकि आप लोगों के पास हमने जो टेबल पढ़ा था उसके अंदर 90 डिग्री के ऊपर tan की वैल्यू क्या आ रही थी, अनडिफाइंड आ रही थी, इसलिए अनडिफाइंड की ओर वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल उसका क्या होगा बेटा आप लोगों के पास 90 डिग्री। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। ये आप लोगों को जो तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप लोगों के पास सेम लाइन के ऊपर है या नहीं है, ये आप लोगों ने क्या करना है बेटा आपके पास बताना है स्लोप को यूज करते हुए। अब इन पॉइंट्स को आप लोगों को सेम लाइन की ओर बताने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले स्लोप AB का कैलकुलेट करना है, फिर BC का। अगर आप लोगों को दोनों का स्लोप इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो सेम लाइन के ऊपर होंगे। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के पास -1 -3। नेक्स्ट B क्या लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के पास 1, 5। C इज 2, 9। सबसे पहले आप लोगों ने क्या निकालना है बेटा आप लोगों के पास स्लोप ऑफ AB। क्या निकालना है बेटा आप लोगों के पास स्लोप ऑफ AB। क्या फार्मूला है y2 - y1 मींस के 5 माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 माइनस इंटू माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5 + 3 कितना आ जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ BC। पहले AB फिर BC कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 9 - 5 डिवाइडेड बाय 2 - 1 कितना आंसर आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 4। क्या हुआ बेटा आप लोगों के पास स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC दोनों सेम आ गए। हम लिखेंगे यस दीज थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। क्लियर हो गई बात। सेकंड वाले पार्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है बेटा आप लोगों के पास P विच इज 4, -5 Q 7, 5 and last one is R 10, 15। क्लियर होगी बात। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा आप लोगों के पास स्लोप ऑफ PQ। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्लोप ऑफ PQ। ओके बेटा 5 माइनस इंटू -5 y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 7 - 4 माइनस माइनस प्लस 5 + 5 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 10 10 डिवाइडेड बाय 7 - 4 कितना आ जाएगा 3। स्लोप ऑफ
क्यू आर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5, सॉरी 10 माइनस 7, x2 माइनस x1। क्लियर होगी बात। 15 में से 5 जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 में से 10। अब आप लोगों के पास इन दोनों का भी आंसर सेम आ गया। इसका मतलब पी क्यू आर भी बेटा आप लोगों के पास किसके ऊपर आ रहे हैं, सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं। और बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाले के अंदर क्या कह रहा है, एल एम एंड एन पॉइंट्स है। एल इज इक्वल टू -4,6, m is equal to 3,8 and n is equal to n into 10 into 2, 10,10। स्लोप ऑफ एल एम निकालेंगे बेटा आप लोग के पास कितना आएगा, y2 मीन्स के 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इंटू माइनस का 4, 8 माइनस 6 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट स्लोप ऑफ एम एन कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास फिर 10 माइनस 3, इस 10 में से ये 8, इस 10 में से ये 3, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 7। देखो इन दोनों का आंसर भी क्या आ गया बेटा आप लोग के पास सेम। इसका मतलब एल एम और एन ये भी तीनों आप लोग के पास क्या है, एक ही पॉइंट पर है। जिनका आंसर सेम नहीं आएगा आप लोगों को हमने शो कराना है, इसलिए सबका आंसर आ ही जाएगा, नहीं आया तो आपने गलत किया। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा x इंटू क्या लिखा हुआ है a कोमा 2b, y बेटा आप लोगों के पास कितना दिया हुआ पॉइंट c कोमा a प्लस b। नेक्स्ट z पॉइंट कितना है बेटा आप लोगों के पास 2c माइनस a कोमा 2a। क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले स्लोप ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा a प्लस बी माइनस का 2b। देखो y2 और ये y का 1, नीचे क्या आ जाएगा c माइनस a। देखो a वैसे का वैसे 2b में से जाएगा माइनस का b डिवाइडेड बाय c माइनस। नेक्स्ट स्लोप ऑफ yz कितना आएगा 2a, अब माइनस का a और माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का b, क्योंकि माइनस के साथ आया दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, फिर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 2c माइनस a माइनस का c। अब देखो कितना आ जाएगा, देखो 2a में से 1 जाएगा तो a माइनस b, 2c में से 1 c जाएगा तो c माइनस a। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा वैल्यू सेम आ जाएगी। चारों के चारों पार्ट थे बेटा आप लोगों के पास सॉल्व हो गए हैं। तमाम के तमाम बेटा आप लोगों के पास किसके ऊपर है, सेम लाइन के ऊपर है। याद रखनी है बात, सेम लाइन के ऊपर क्या निकालना है आप लोगों ने, पहले दो का और आखिर दो का स्लोप निकालना है। अगर दोनों बेटा आप लोगों के पास इक्वल आ जाते हैं तो बेटा आपके पास जो तीनों पॉइंट्स होंगे वो सेम लाइन पर मींस के एक ही लाइन पर होंगे। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। आप लोगों ने k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि एक लाइन दी हुई है मींस के ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों को मिलाएंगे एक लाइन बनेगी। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। मींस के ये लाइन एक ये लाइन है, मींस के इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन। इसका मतलब ये एक लाइन है और ये बेटा आप लोगों के पास दूसरी लाइन है। अगर आप लोगों के पास ये पैरेलल हो तो फिर k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो फिर भी आप लोगों ने k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास मैं इन दोनों से जो लाइन बनेगी उसको लाइन 1 का नाम दे रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास पहले कैलकुलेट कर रहा हूं स्लोप ऑफ L1 मींस के लाइन किससे बन रही है a और b से। स्लोप क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y2 माइनस y1, इसका मतलब -6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय k माइनस 7। कितना आंसर आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय k माइनस 7। नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास स्लोप ऑफ लाइन 2 किन दोनों से बनेगी c और d से। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 माइनस 5 y2 माइनस y1, नीचे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास -6 और माइनस इंटू माइनस का 4 x2 माइनस x1, याद आएगा -1 ओवर ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -6 माइनस माइनस प्लस का 4, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 1 बाय -2 कैंसल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर होगी बात। क्या आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस -6 प्लस 4,
ये माइनस का 2, माइनस का माइनस कैंसिल आउट, 1/2 आ जाएगा। अब बेटा हमने करना क्या है, लाइन 1 का स्लोप आ गया लाइन 2 का। अब उसने क्या कहा है, ये जो लाइन 1 और लाइन 2 आपस में पैरेलल हो तो के की वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर लाइन 1 और लाइन 2 आपस में परपेंडिकुलर हो तो के की वैल्यू कैलकुलेट करो। पहले मैं कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं पैरेलल वाली। कौन सी कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास, हम पैरेलल। अगर दोनों लाइन बेटा आप लोगों के पास पैरेलल हो, हमने आप लोगों के पास इसी लेक्चर के इस वीडियो के आप लोगों के पास स्टार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो उनकी स्लोप आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। हम लिखते हैं L1 is पैरेलल टू L2, ये बेटा आप लोगों के पास पैरेलल का सिंबल है। अगर L1 और L2 आपस में पैरेलल होंगी तो क्या केस निकलेगा बेटा आप लोगों के पास कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में क्या होंगी, बराबर। क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। हमने बात डिस्कस की थी, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी उनका स्लोप आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब अब इन दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल, और हमने के की वैल्यू निकालनी है। इसका स्लोप कितना है, -9 ओवर k - 7 इज इक्वल टू L2 का कितना है, 1/2। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, -18 9 किया जाएगा इज इक्वल टू k माइनस, ये -7 इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, प्लस का। इधर सॉल्व कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, बल्कि यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये -18 प्लस का 7 इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -11 इज इक्वल टू के। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी जब दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर। ओके बेटा, परपेंडिकुलर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब बेटा आप लोगों के पास दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल में। याद रहे तो मैंने एग्जांपल दी थी 2/3 और -3/2 की। हम क्या लिखते हैं बेटा आप लोगों के पास, लाइन 1 इज, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू लाइन 2। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, लाइन इधर क्या आएगा आप लोगों के पास, स्लोप ऑफ L1 बराबर होगा नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ L2। समझ आ गई बात की। देखो नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होगी, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ L2 के बराबर होगा। स्लोप ऑफ L1 कितना है बेटा आप लोगों के पास, ये बेटा उनको हमने कैलकुलेट किया, माइनस का 9 ओवर k - 7 इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ L2 कितनी है, 1/2 -9 ओवर k - 7, ये 2 बेटा ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा -2। अब इसके नीचे कितना है बेटा आप लोग पास, 1 है। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -9 इज इक्वल टू -2 इंटू k - 7। नेक्स्ट बेटा आपका सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, -9 इज इक्वल टू -2k माइनस माइनस प्लस का 14 प्लस, और इधर आके क्या हो जाएगा, -9 इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 2k। 14 और 9 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 6 और 3 माइनस का 23 इज इक्वल टू माइनस का 2k, -23 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू k, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू 23/2। ये बेटा आप लोगों के पास किसका आंसर आ जाएगा, k का। कब, जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। दोनों केसेस में हमने वैल्यू निकाल ली है। याद रहे तो बात याद रखनी है कि आप लोगों के पास लाइन 1 और लाइन 2 अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। जब आप लोगों के पास दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस के एक की स्लोप दूसरे के नेगेटिव के उलट के बराबर होती है। उसमें वैल्यूज पुट करके बेटा हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर हो गई बात। इसी के साथ बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के पास 3 था वो बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 की तरफ चलते हैं। यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस A, B एंड C इज अ राइट ट्रायंगल। ओके बेटा, अगर ये राइट ट्रायंगल हुई तो इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो दो लाइंस की स्लोप आप लोगों के पास क्या होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेटा आप लोगों के पास 3 वर्टिसेस हैं, एक को A कह देते हैं, दूसरे को B कह देते हैं, तीसरे को C। ये समझाने के लिए देखो ये AB और BC आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। जरूरी है AB और BC कोई और भी हो सकती है। अब देखो AB का जो स्लोप आएगा वो वाला
इसका स्लोप और बेटा आप लोगों के पास जो इसका स्लोप आएगा वो दोनों बेटा आप लोगों के पास क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना। मींस कि अगर कोई सी दो स्लोप अगर एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल हुई तो इसका मतलब वो आपस में क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी तो उनके अंदर एंगल कितना होगा, 90। जब एंगल 90 होगा इसका मतलब ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, सबसे पहले आप लोग पास क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करते हैं। इधर लाइन लगा लेते हैं बेटा। आप लोग पास कोई सी दो लाइंस जो है, आप लोग पास जो कोई से दो पॉइंट्स जो आप लोग पास मिलके एक लाइन बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन हर किसी की कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके बेटा, स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, 7 - 1 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, 2 - 6। किसके बोला, 7 - 1 कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 3 बाय माइनस का 2। नेक्स्ट स्लोप ऑफ बी सी। ओके बेटा, बी सी कैलकुलेट करते हैं। बी और सी, इसमें सी ये वाला है, -7 और -7 डिवाइडेड बाय, फिर इसमें से -6 और -2। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, माइनस का 14 डिवाइडेड बाय माइनस का 8। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 2 7 जार 2 4 जार -7 माइनस, आंसर कितना आ गया, 7/4। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए सी। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ए सी के अंदर हम इसको क्या कर लेंगे बेटा आप लोग के पास, -7 - 1 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, -7 - 1। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -6 एंड माइनस का 1। आ जाएगा आप लोगों के पास -6 और 4 भी माइनस का 6 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये माइनस का 8 ओवर ये आ जाएगा माइनस का 12। माइनस का माइनस कैंसिल आउट, 4 2 जार 4 3 जार, कितना आ जाएगा, 3/2। क्या बेटा आप लोगों के पास कोई सी दो ऐसी स्लोप हमें मिल रही हैं जो कि आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल हो, बिल्कुल मिल रही हैं। ये बेटा आपको इसकी स्लोप क्या है, -2/3। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, मैंने बताया भी था, माइनस का 2/3 है, सॉरी माइनस का 3/2 है। हमें इसका चाहिए नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा बेटा आप लोगों के पास 2/3, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2/3 आप लोगों के पास मौजूद है। सॉरी बेटा, ये आप लोगों के पास 2/3 है, 2 ऊपर है और 3 नीचे है। देखो ये माइनस, आपके पास कोई दो स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, किसके को लाएंगे आपस में, मींस के परपेंडिकुलर। एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका होता है, इसकी स्लोप को आप m1 कह दो और इसकी स्लोप को बेटा आप लोगों के पास m2 कह दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ और आंसर अगर -1 आ जाए वो भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो दूसरे केस में चेक कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, m1 मल्टीप्लाई बाय, इसको चलो m3 कह दो और इस वाली को m2 कह दो। m1 मल्टीप्लाई बाय m3, आंसर कितना आ जाए, अगर -1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब बेटा आपके पास दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 होगा, एंगल 90 होगा तो राइट ट्रायंगल बन जाएंगे। बट m1 की स्लोप कितनी आई है, 3/-2 मल्टीप्लाई बाय m3 की कितनी आई है, 2/3। 3 के साथ 3, 2 के साथ 2, -1 इज इक्वल टू -1। आंसर आ रहा है। दोनों तरीकों से बेटा आप लोग इसे कर सकते हैं, दोनों तरीकों के साथ बेटा आपको मैंने इसे समझा दिया है। नेगेटिव रेसिप्रोकल मौजूद है तो भी आप लोगों के पास लिख सकते हो, क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो इसलिए एंगल क्या होगा आप लोगों के पास, इनके दरमियान 90 डिग्री का होगा। क्लियर होगी बात। और अगर आप लोगों के पास 90 डिग्री का एंगल होगा तो राइट ट्रायंगल होगी। अगर आप लोग इस तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। ये बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का, वो कहता है कि आप लोगों के पास ये टोटल आप लोगों के पास 4 पॉइंट्स हैं, हर 2 पॉइंट से एक लाइन, मींस के एक इससे एक लाइन 1, इससे एक लाइन 2, इससे एक लाइन 1, इससे एक लाइन 2। अब वो जो दोनों लाइंस आपस में आ रही है, हमने चेक करना है बेटा आप लोगों के पास वो दोनों आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है। मींस उनकी स्लोप निकालनी है, स्लोप इक्वल आ गई तो पैरेलल, अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गई तो परपेंडिकुलर। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या निकालेंगे बेटा, आप लोगों के पास यहाँ निकाल रहा हूं मैं स्लोप ऑफ L1 मींस के लाइन 1। लाइन 1 की स्लोप निकाल रहा हूं, कितना आ जाएगा, कल इससे ये आप लोगों के पास लाइन 1 है और इन दोनों को मिला के बेटा आप लोगों के पास लाइन 2 है। कितना आ जाएगा, 4 माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय, फिर कितना आ जाएगा 2 - 1, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 1।
आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6। नेक्स्ट स्लोप ऑफ L2 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 2 -1 डिवाइडेड बाय -8 एंड माइनस का 4। देखो 2 में से 1 जाएगा, -8 -4, कितना आंसर आया बेटा आप लोगों के पास -1 ओवर माइनस का 12, ये दोनों कैंसिल आउट, आ जाएगा बेटा आपके पास 1/12। अब गौर के साथ देखें तो ना ये आपस में बराबर है ना ही ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या होगा, ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। समझा गई बात की। क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास, स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 बोथ आर नॉट इक्वल और नॉट परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई जो बेटा आप लोगों के पास ये जो इनकी स्लोप्स हैं, ये जो लाइन है आपस में ना ही वो पैरेलल है और ना ही बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर है। क्या लिखेंगे आप लोगों के पास, नीदर, याद है आपके पास, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। समझा की बात की बेटा आपके पास, ना ही बेटा आप लोगों के पास पैरेलल है और ना ही आप लोगों के पास परपेंडिकुलर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगी, लाइन 1, इन दोनों से क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास, लाइन 2। क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन 1 कितना आ जाएगा, 2 - 4 डिवाइडेड बाय नीचे 6 माइनस इंटू माइनस का 3, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। याद है बेटा पास 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, याद है पास माइनस माइनस प्लस 6 + 3 कितना हो जाएगा, लाइन 9 सॉरी। स्लोप ऑफ लाइन 2 कैलकुलेट करते हैं, स्लोप कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, -7 और इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, -5 डिवाइडेड बाय, इधर कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास, -2 एंड माइनस का 4, -2 एंड माइनस का 4। ये देखो हमने y2 में से y1 और x2 में से x1 की वैल्यू क्या करा दी है, सब्ट्रैक्ट करवा दी है। कितना आंसर आ जाएगा, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, -7 -5 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस का 12 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, -2 माइनस का 6 आ जाएगा, -6 1 जार 6 2 जार, ये बेटा आप लोगों के पास 2 आ रहा है। ये दोनों भी बेटा आप लोगों के पास बराबर नहीं है, ना ही बराबर है और ना ही आप लोगों के पास एक दूसरे के नेगेटिव परपेंडिकुलर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है सॉरी, इसलिए ना ही परपेंडिकुलर होगा ना ही पैरेलल। दोनों केसेस में क्या होगा, नन वाला मींस के थर्ड ऑप्शन, नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल या नेदर पैरेलल और नॉर परपेंडिकुलर। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास आज का लेक्चर था। क्लियर होगी बात। आई होप कि बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।